आज की बाबा की है 20 तारीख की मुरली 20th मार्च 25। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है। इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है। यह साथ नहीं चल सकता। साथ में क्या चलेगा? साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं। इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। प्रश्न है आज का, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? कौन सी विद्या यहाँ नहीं सिखाई जाती है? हाँ, उत्तर है भूत विद्या। भूत विद्या यहाँ नहीं सिखाई जाती। किसी के संकल्प को रीड करना, किसी के संकल्पों को रीड करना, यह भूत विद्या है। तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है। वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने। जिस पढ़ाई से बाबा कहते हैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। बाप आते हैं रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से बाबा कहते हैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मिला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दे रहे हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि है, कोई कम समझते हैं। नंबरवार तो है ना, सभी आत्माएं बाबा के ज्ञान को समझने में नंबरवार है। बच्चे जानते हैं हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम 5000 साल से नीचे उतरे हैं, तब से बाबा से अलग थे। सतयुग में आए परम धाम से अलग होकर, तो कलयुग अंत तक बाबा से अलग रहे। अब बाबा मिला तो सतगुरु शिव बाबा दलाल के रूप में ब्रह्मा बाबा के तन में आया, तब हम उससे मिल सके। अब मूल वतन में जब आत्माएं तो अलग होने की बात नहीं उठती, मूल वतन में तो
जब आत्माएं हैं तो अलग होने की बात नहीं उठती। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती हैं। परमपिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पाठ बजाने आते हैं। आगे तो बिगर अर्थ ऐसे ही गाते थे, अभी तो बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा से हम अलग हो यहाँ पाठ बजाने आते हैं। बाबा कहते हैं तुम ही पहले पहले बिछड़े हुए हो तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे खातिर बाप शिव बाबा को आना पड़ता है। कल्प पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था। सब स्वर्ग के मालिक बाबा के बच्चे बने तब और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जिसको डीटी रिलीजन, डीटी डिनाइस्टी भी कहते हैं। हर एक को अपना रिलीजन होता है। रिलीजन इस माइट कहा जाता है। धर्म में ताकत रहती है, इसलिए कहते हैं रिलीजन इज माइट। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे। आत्मा में कितनी ताकत थी। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता बरोबर भारत में इनका ही धर्म था। सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, कितनी पूजा आदि करते हैं, लेकिन कब होके गए, उन्होंने क्या किया, कब राज्य किया, क्या धर्म था, कुछ भी नहीं जानते। धर्म को न जानने के कारण इररिलीजियस बन गए हैं। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। तुम आयरन एजेड पहाड़ को उठाए गोल्डन एजेड बना देते हो। भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। वहाँ तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है। सोने के पहाड़ होंगे जो फिर वह खुलेंगे। सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती है। मकान तो बड़ी ईंटों का ही बनाएंगे ना। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना। वह सब है कहानियाँ। बाप कहते हैं इन सब का सार बाबा ने कहा मैं तुमको सुनाता हूँ। दिखाते हैं ध्यान में देखा हम झोली भरकर ले जाते हैं। ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ नहीं रहा। सूक्ष्म वतन में ऐसे लगा कि हम बहुत सारा खजाना लेकर झोली भर करके जाते हैं, जैसे ही नीचे आते आए कुछ नहीं। वह भक्तमाला भी अलग है। हाँ, कुछ नहीं रहा। जैसे तुम्हारा भी होता है, इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। इसमें कुछ रखा नहीं है। नवधा भक्ति भी बहुत करते हैं, वह भक्त माला ही अलग है, यह ज्ञान माला अलग है। रुद्र माला और विष्णु की माला है ना, वह फिर है भक्ति की माला। अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए। तुम्हारा बुद्धि योग है किसके साथ है? अभी यहाँ बैठे हुए किसके साथ है बुद्धि का योग? टीचर के साथ और राजाई के साथ। हम गॉडली स्टूडेंट है ना, तो हमारा बुद्धि योग अभी
टीचर शिव बाबा, सुप्रीम टीचर के साथ। और पढ़ाई पढ़कर क्या मिलता है ना, राजाई मिलती है ना, जैसे वो दुनिया में भी पद मिलता है तो राजाई के साथ। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धियोग टीचर के साथ रहता है। बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप समान बनाते हैं। यह बाबा खुद तो बनते नहीं, यह वंडर है ना। बाबा ने कहा तुम्हारी यह है रूहानी पढ़ाई, तुम्हारा बुद्धियोग शिव बाबा के साथ है। उनको ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का यह मतलब नहीं है कि वह सब के दिलों को बैठ जानेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ऐसे नहीं कि एक एक को बैठ बाबा देखता रहता है इनके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जब देखना चाहे तब बाबा देख सकता है। वह जो थॉट रीडर होते हैं वो सब सुनाते हैं, उसको भूत विद्या कहा जाता है। अभी निकले हैं ना ऐसे ऐसे। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने, गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में अभी हम ब्राह्मण बने हैं तो फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं। शास्त्रों में तो ढेर कहानियां लिख दी है। यह तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। भगवान वाच, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है तुम्हारी, बाबा कहते हैं कितने समय के लिए, 21 जन्मों के लिए। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। थोड़े समय मिला है संगम युग का, सिर्फ 100 साल, और उसमें भी हमें कितना थोड़ा समय मिला है, और वो पढ़ाई थोड़े समय की पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। यह रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। अब बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे, अभी और सब धर्म है। इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की। अभी वह धर्म है नहीं। गाती भी है मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। देवी देवताओं के मंदिर में जाके ऐसे गाते रहते हैं। बाबा कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं कहते तो बुद्धि गॉड फादर की तरफ ही जाती है, उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है। बाप आते ही हैं बच्चों को सब दुखों को खलास कर, बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने। बाबा रहम का सागर है, मर्सीफुल है, इसलिए आते हैं बच्चों के सभी दुखों को खलास करके 100% सुख देने। कितना रहम करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो बाबा के पास हम आए हैं तो बाप से पूरा सुख लेना है। वह है ही सुखधाम, यह है दुखधाम।
इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। शांति धाम को याद करेंगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्माएं शांति धाम में जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न आए। एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाबा की याद के लिए एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। साथ यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलते हैं, यानी यह ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ चलती है, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। जितनी कमाई करेंगे वही साथ चलती है, और वो बाबा कहते हैं 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते हैं ना। जितना मदद किया उतना अनेक गुना बाबा दे देता है। बाबा हमारी भी कौड़ियाँ लेकर वहाँ महल दे देगा। बाप कौड़ियों के बदले कितने रत्न देते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी हमारी ही है। ये चावल मुट्ठी दिया और सुदामा को महल मिल गया, तो हम सभी कौन है? सुदामा जैसे। तो बाबा के कार्य में मदद करेंगे तो बाबा फिर वहाँ कौड़ियों के बदले कितने रत्न देते हैं। जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी पुरानी चीजें खरीद करते हैं। पुरानी चीज का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं। अमेरिकन लोगों से पाई की चीज का 1000 ले लेंगे। बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है। भोलानाथ गाया हुआ है ना। मनुष्य को यह भी पता नहीं है, वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं। उनके लिए कहते हैं भर दो झोली। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमको ज्ञान रत्न मिलते हैं। हर रोज कितने रत्न मिलते हैं, जिससे हमारी झोली, कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली भरती है। यह है बेहद का ज्ञान। वह फिर शंकर के लिए कह देते और फिर दिखाते हैं धतूरा खाते थे, भांग पीते थे, क्या क्या बातें बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी सद्गति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है ही बिल्कुल शांत में रहने की। यह बत्तियां आदि जो जलाते हैं, शो करते हैं, वह भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछे आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो? शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। दुनिया के लोगों को थोड़ा भपका चाहिए, इसलिए जब मनाते हैं तो बत्तियां आदि हम जलाते हैं, जो उन लोगों को लगे कि ये क्या मनाते हैं इतना धूमधाम से ना। तो शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? यह तुम बच्चे जानते हो। यह लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे? यह आगे जन्म में जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। मम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है। अब पद किसका बड़ा है? राज राजेश्वरी का बड़ा या ज्ञान ज्ञानेश्वरी का बड़ा? देखने में तो यह स्वर्ग के मालिक है। जगत अम्बा कहाँ की मालिक थी? इसके पास क्यों जाते हैं?
लक्ष्मी के पास इतना नहीं जाते हैं, जगदम्बा के पास भक्त ज्यादा जाते हैं। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 200 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं ना। जितने बच्चे होते जाते हैं भुजाएं बढ़ती जाती है, क्योंकि भुजा क्या है, सहयोग की निशानी है। जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी है। ये लक्ष्मी के सिर्फ 2 हाथ दिखाए हैं, जगदम्बा को 8 या 16 हाथ दिखा देते हैं। उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते हैं। किसके पास? जगदम्बा के पास। बहुत आशाएं ले जाते हैं, बच्चा चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए। लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं ले जाएंगे, वह तो सिर्फ धनवान है। जगदम्बा से तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। यह भी किसको पता नहीं जगदम्बा से क्या मांगना चाहिए। यह तो पढ़ाई है ना। जगदम्बा क्या पढ़ाती है? क्या पढ़ाती है जगदम्बा? राजयोग। इसको कहा ही जाता है बुद्धि योग। बाबा कहते हैं तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना। अब बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ। बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं। यह तो इनकी देह है ना। ब्रह्मा बाबा जब थे तो ब्रह्मा बाबा के फोटो निकालते थे, तो बाबा कहते हैं ये फोटो नहीं निकालो, क्योंकि ये तो पुरानी देह है। इसके अंदर जो शिव बाबा है उनकी तो देह है नहीं। तो बाबा कहते यह तो इनकी देह है ना। बाप खुद दलाल बन कहते हैं अभी तुम्हारा वह हथियाला कैंसिल है। काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो। काम चिता से उतरो, अपने को आत्मा समझ बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। ये शर्त है। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश तो होंगे, लेकिन आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे तब विनाश होंगे। और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता। तुम बच्चे जानते हो बाबा शिव बाबा ही पतित पावन है। वही आकर काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। वह है रूहानी बाप। वह इनमें बैठ कहते हैं तुम भी आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भव कहने से ही स्मृति आ जाएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं यह है महाभारी महाभारत लड़ाई। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है। बाबा जो देखो लड़ाई तो पूरी दुनिया में लगती है, विलायत माना फॉरेन में भी लगती है, लेकिन महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है। तो इस यज्ञ से ज्वाला निकलती है ना, विनाश ज्वाला। इनसे ही विनाश ज्वाला निकलती है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे पुरानी दुनिया का जरूर विनाश होना चाहिए। तो इस लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बल शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा है यह नहीं जानते। ये किसने कहा ये नहीं जानते। अभी बाप समझा रहे हैं
नई दुनिया के लिए। अभी तुम राजाई लेते हो, तुम देवी देवता बनते हो। तुम्हारे राज्य में और कोई भी होना नहीं चाहिए, बाबा के बच्चों के सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। डेविल वर्ल्ड विनाश होता है। बुद्धि में याद रहना चाहिए, कल हमने राज्य किया था, बाबा ने राज्य दिया था, फिर 84 जन्म लेते आए। अभी फिर बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों में यह तो ज्ञान है ना, बाप ने यह ज्ञान दिया है। जब डीटी धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सारे डेविल वर्ल्ड का विनाश होता है। यह बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। विष्णु का भी राज समझाया है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज देने वाला एक ही शिव बाबा है, बाप है। तो फिर कोई मनुष्य से यह नॉलेज मिल कैसे सकती? इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाप समझाते, बाप कहते हैं कि और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गृहस्थ व्यवहार में बल रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, जानते हो हम पढ़कर यह बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई है ही संगम युग की। अभी तुम न इस तरफ हो न उस तरफ, न भी कलयुग में है न हम स्वर्ग में है, संगम पर है। बाबा कहते तुम बाहर हो। बाप को खिवैया भी कहते हैं, गाते भी हैं हमारी नैया पार ले जाओ। इस पर एक कहानी भी बनी हुई है। कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बैठ सुनाता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा ये हर एक बात सुनाता। ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। बाबा कहते हैं मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनका भी नाम रखता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। जो कलयुग अंत में है, फिर वह सतयुग आदि में जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम ही पहले पहले बाप से अलग हो, पाठ बजाने आए हो। हमारे में भी अब तो, हमारे में भी सब तो नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते तुम ही पहले पहले बाबा से अलग हो, पाठ बजाने आए हो। हमारे में भी सब तो नहीं कहेंगे ना। यह भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है ना, उनकी तो गारंटी है कि वो 84 जन्म लेंगे ही। इनके लिए ही गायन है श्याम सुंदर। देवी देवता सुंदर थे, सांवरे से सुंदर बने हैं। गावड़े के छोरे से बदल सुंदर बन जाते हैं। इस समय सब छोरे छोरियां हैं। यह बेहद की बात है। उनको कोई जानते नहीं। कितनी अच्छी अच्छी समझानी दी जाती है। हर एक के लिए सर्जन एक ही है। सब आत्मा की बीमारी निकालने के लिए सुप्रीम सर्जन एक ही है। यह है अविनाशी सर्जन। बाबा कहते हैं योग को अग्नि कहा जाता है, क्योंकि योग से ही आत्मा की अलाए माना खाद निकलती है ना। सोने में
खाद होती है उसको अग्नि में डालेंगे तभी निकलती है। तो यहाँ भी योग अग्नि से ही आत्मा की खाद, सब कमी कमजोरियां भस्म हो जाती है। योग अग्नि से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो अलाए निकलेगी नहीं। याद को योग अग्नि कहा जाता है। तो ये इतनी लवलीन अवस्था, बाबा के प्यार में लव में लीन अवस्था हो जाए, परम नाम में बाबा की याद ऐसी हो जो बाबा की याद, बाबा की किरणों से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। इसलिए हैं तो में तो थकना नहीं चाहिए ना। बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। इतनी प्राप्ति बाबा कराते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं। यह पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़ बाबा ने कहा मुझ अपने बाप को याद करो। बाप सभी का एक ही है। तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है। कहते हैं ना तेरे बाने सर्व का भला। बाप आए हैं सर्व का भला करने। बाबा के बच्चों के साथ सारे विश्व की आत्माओं का भी भला, मुक्ति मिल जाती है। रावण तो सबको दुर्गति में ले जाते हैं, राम सबको सदगति में ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बने। दूसरी पॉइंट है बाप कौड़ियों के बदले रत्न देते हैं। ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है। कौड़ियों के बदले रत्न देते हैं। इतना भोला है तो ऐसे भोलेनाथ बाप से अपनी झोली भरनी है, बुद्धि रूपी झोली। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़ सद्गति को प्राप्त करना है। वरदान है आज का, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। जितना योग युक्त बनेंगे उतना बंधन मुक्त। तो योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है। बाबा ने क्या कहा, लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है।
इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। तो लौकिक जिम्मेवारियों को खेल समझ कर रहना है, और बाबा कहते हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। बाबा ने सिर्फ सेवा के लिए लौकिक में भी रखा है, तो ये भी सेवा है। तो बाबा कहते जिम्मेवार तो बाप है, बाबा ने सिर्फ निमित्त बनाकर वहाँ रखा। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। बहुत अच्छा स्लोगन, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। कराने वाला श्री बाबा है। अव्यक्त पॉइंट मुरली से पढ़ने से पहले बता देती हूँ, कई भाई बहनें चले जाते हैं ऑनलाइन भी, कि कल बाबा का प्रोग्राम है। कल बाबा की लास्ट मीटिंग का प्रोग्राम है, शाम को 7:45 बजे शुरू हो जाएगा, यहाँ होगा। ऑनलाइन भी बाबा की अव्यक्त मीटिंग की मुरली हम पढ़ेंगे, तो ये बात बता देती हूँ। तो अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है। तो डगमग जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। सत्यता की हिम्मत से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। ये थे आज के महावाक्य साकार मुरली। तो